बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन। मैं हूं आपकी जीके की टीचर मिस सदफ और आज हमने जो बातचीत करनी है डियर टीचर्स, उसका टॉपिक है प्रोफेशंस। प्रोफेशंस जो है टीचर्स, बच्चों को मालूम होना चाहिए इस छोटी एज और स्टेज पे कि जब कोई भी एडल्ट जो है वो अपनी अर्निंग का कोई रिसोर्स बनाता है, कोई सोर्स बनाता है, तो कोई सर्टेन प्रोफेशन को ऑप्ट करता है। जैसे कि आप टीचर्स हैं, मैं भी टीचर हूँ, ये हमारा प्रोफेशन है। इसी तरह वेरियस एडल्ट्स इनके सराउंडिंग में मौजूद हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट कोई प्रोफेशन है। आज हम चंद प्रोफेशंस को डिस्कस करेंगे और ये भी ख्याल रखेंगे कि हमारे आसपास ऐसे तमाम लोग जो हमें बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, क्या हमें इस चीज़ का एहसास है कि हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और क्या वो हमें इन रिटर्न रिस्पेक्ट दे रहे हैं सोसाइटी में या नहीं। तो छोटी सी डिस्कशन करेंगे और थोड़ी सी राइटिंग की स्किल भी टीचर्स हमने बच्चों के साथ इनकॉर्पोरेट की है। ऑलरेडी बच्चों को इनका आइडिया है बिकॉज प्ले ग्रुप में भी हमने इन्हीं को कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था जो कि हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। लेकिन अब थोड़ा सा राइटिंग की तरफ लेके आएंगे और चूंकि अभी नर्सरी क्लास है, they should be able to speak at least one sentence and at least able to write one word, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि बच्चे एक जुमला या एक लफ्ज़ लिखने के काबिल हो जाए जब वो किसी तस्वीर को देखे। और किस तरह, चूंकि हम इनको फोनिक्स की बेस पे टीचिंग कर रहे हैं, उर्दू में भी हम इनको साउंड की बेस पे सिखा रहे हैं, इंग्लिश में भी हम फोनिक्स को लेके चल रहे हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए जब बच्चों को हम इस तरह की छोटी छोटी राइटिंग देते हैं, लिखने की अपॉर्चुनिटी देते हैं या लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाते हैं, तो हम उनका जो कनेक्शन है उन साउंड्स के साथ वो बिल्ड करने की हम कोशिश कर रहे होते हैं। तो बच्चों किताब का सफ़र ज़रा गौर से देख लीजिए। आज हमने इन कैरेक्टर्स के बारे में बातचीत करनी और इन प्रोफेशंस के बारे में जानना है। तो प्रोफेशंस क्या होता है, इस पे आगे हम बातचीत करेंगे। रिस्पेक्टेड टीचर्स, आज के जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है दैट इज फ्रॉम द एरिया वर्ल्ड अराउंड अस and talk about various community members and explore their roles. So the verb here says talk. टॉक तो ऑलरेडी वो करेंगे ही, लेकिन राइट के स्किल को हम थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करें ताकि बच्चों को बुक पे एंगेजमेंट का भी कुछ टाइम दे सके। तो देयर आर 3 प्रोफेशंस टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, यानी 3 ऐसे शोबे जहाँ पे लोग काम करते हैं और अपने घर के लिए, अपने लिए जो है वो अर्निंग्स यानी कमाई का जरिया होते हैं, और फिर वो सोसाइटी को कुछ सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, हमें कुछ खिदमात भी दे रहे होते हैं, और हमने इन दोनों चीज़ों को वैल्यू करना है। तो जनाब, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस प्रोफेशन की बात करेंगे। हु डू यू थिंक दिस पर्सन इज? ये कौन लगता है आपको? इसके गले में एक स्टेथोस्कोप है, ये एक पेशेंट के पास खड़े होकर कुछ बातचीत कर रहे हैं। ही इज अ डॉक्टर। हु डू यू थिंक दिस पर्सन इज? दिस लेडी इज अ टीचर। कैसे पता चला आपको? क्योंकि पीछे एक बोर्ड है जिसके ऊपर उन्होंने राइटिंग करनी है, और ऐसा बोर्ड टीचर के पास क्लासरूम में होता है, लेकिन मिस सदफ के पास तो बोर्ड नहीं, उनके पास ये स्मार्ट स्क्रीन है। लेकिन ये भी एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि आज हमने क्या लर्न करना है। एंड देन हु डू यू थिंक दिस पर्सन इज? ये कौन है? इनके हाथ में कुछ छुरी है, ये कुछ वेजिटेबल काट रहे हैं, कुछ पका रहे हैं। ये है जनाब मिस्टर शेफ। तो अभी आपने ज़रा गौर से सोचना है और बातचीत करनी है मेरे साथ, कुछ तस्वीर को देख के, और बताना है कि ये जो आपके सामने लोग नज़र आ रहे हैं, ये कौन सा प्रोफेशन है, ये कौन सा शोबा है जिसमें ये लोग काम करते हैं। दीज आर डॉक्टर्स। तो आपका क्या ख्याल है, इनकी हमें ज़रूरत होती है या नहीं होती? अगर हम कभी बीमार पड़ जाएं खुदा ना खास्ता, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा मुआयना करते हैं, हमें चेक करके कुछ दवाई देते हैं, इसलिए हमें इनकी ज़रूरत है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है नेक्स्ट टाइम कि जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, चाहे वो लेडी डॉक्टर हो, चाहे वो मेल डॉक्टर हो, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो कोई भी सर्जन हो, आपने उनके पास जाकर उनको थैंक यू कहना है कि थैंक यू, आपने हमारा ख्याल रखा। दिस प्रोफेशन इज कॉल्ड डॉक्टर। डॉक्टर, गुड। Who you think this person is? He is a teacher. They are doctors. He is a teacher. He is a teacher.
दिस टीचर इज अ पर्सन हु टीचेस यू एवरीथिंग। ये टीचर है जो आपको सब कुछ सिखाते हैं और आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप कुछ लिखना पढ़ना बोलना सीखें। सो आपने इनके प्रोफेशन का भी ख्याल रखना है और आपने सोच के बताना है कि क्या आपकी फैमिली में कोई टीचर है। हो सकता है आपकी मामा टीचर हो, आपके बाबा टीचर हो, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई टीचर हो। तो अब आपने जब सोचना है घर जाके तो देखना है कि क्या आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है या फैमिली में कोई टीचर है। अगला प्रोफेशन जिसको हम डिस्कस करें वो है जनाब मिस्टर शेफ का। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो आपको मज़े मज़े का खाना बना के कौन देता है? मिस्टर शेफ। तो मिस्टर शेफ का जो प्रोफेशन है, इनका क्या प्रोफेशन है? ये मज़े मज़े के खाने पकाते हैं। बिल्कुल उसी तरह ही जैसे आपकी मामा आपके लिए घर में खाना बनाती है, मिस्टर शेफ भी आपके लिए रेस्टोरेंट्स में खाना पकाते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इनको भी उसी तरह रिस्पेक्ट देनी है और जब ये खाना बनाए तो आपने इनको थैंक यू कहना है। सो टीचर्स, आज का मेन टास्क ये है कि हम इन 3 प्रोफेशंस को डिस्कस करेंगे एंड वंस द डिस्कशन इज डन देन यू कैन गिव देम द बुक टू ट्रेस ऑन द वर्ड्स। इन्हीं वर्ड्स को आपने अपने वोकैबुलरी बैंक में, यानी आपका जो फ्लैश कार्ड का बॉक्स है या आपका कोई सॉफ्ट बोर्ड है जिस पे आप वर्ड्स लगा रही हैं लिख के, जिस पे बच्चे देख देख के इनको सीखते चले जा रहे हैं, ये आपने एज अ साइट वोकैबुलरी वर्ड्स ऐड करते जाने हैं अपने वोकैबुलरी वॉल के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश में, उर्दू में, जीके में, मैथमेटिक्स में जब आप बहुत सारे वर्ड्स के फ्लैश कार्ड बना लेंगे तो बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल सी दैट चिल्ड्रन आर एबल टू राइट देयर ओन सेंटेंसेस और एटलीस्ट एबल टू स्पीक देयर ओन सेंटेंसेस। तो आपके लिए जो टीचर्स नोट दिया गया है इसमें यही कहा गया है कि ये कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो कि डिफरेंट प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। 3 को आज हमने डिस्कस किया, विल डिस्कस फर्दर इन द कमिंग अप लेसन्स, लेकिन आज आपने इनके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करवानी है और फिर इनको बताना है कि जब किसी प्रोफेशन को ये गौर से देखते हैं, किसी प्रोफेशनल को, तो उसको देख के ऑब्जर्व किया करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस प्रोफेशन का खासा है। जैसे कि डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप होना लाजमी है, वो देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये डॉक्टर का टूल है, वही यूज़ करते हैं। इसी तरह जो टीचर है उनके हाथ में या पेन होता है या मार्कर होता है या कोई भी राइटिंग का टूल होता है और एक बोर्ड होता है उसके पास। और फिर शेफ की खास तौर पे जो स्पेशल चीज़ है इट इज़ दैट शेफ हैट या कैप। तो आपने इन चीज़ों पे बच्चों के अटेंशन लेके आनी है और बहुत सी तस्वीर आप अरेंज कर सकती हैं नेट के थ्रू, जिसमें आप उनको सॉफ्ट में या प्रिंट करके हार्ड में दिखा सकती हैं। आई विल डिस्करेज कि आप हर चीज़ का प्रिंट निकालें। अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसको यूज़ करें। प्रिंट में आप 2 या 3 तस्वीरें बना सकती हैं, लेकिन इसमें आप हज़ारों तस्वीरें इनको दिखा सकती हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि आप प्रिंट को जो है वो डिस्करेज करें और इनकरेज करें इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिसोर्सेज को। सो आज का जो हमारा हासिलात ताल्लुम यानी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, इट वॉज अबाउट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट प्रोफेशंस एंड वी डिस्कस्ड 3 प्रोफेशंस टुडे। तो टीचर्स बच्चों से कहें इनको इनके नाम भी आने चाहिए। इस प्रोफेशन का जो स्पेशल टूल है जैसे स्टेथोस्कोप है, शेफ हैट है, टीचर्स के जो टूल्स हैं वो इनको पता होना चाहिए, वो इनको आना चाहिए, क्योंकि आज का टास्क ही है कि दे शुड बी एबल टू टॉक। एंड देन यू कैन असाइन दीज लिटिल स्टूडेंट्स लाइक आई असाइन कि छोटा सा ऐसे प्लास्टिक का जो सेट है पहन के कुछ डॉक्टर, नर्स या पेशेंट एंड डॉक्टर की कुछ डिस्कशन कर लें। और इफ़ दे वांट टू एक्ट लाइक अ टीचर, वो भी आप उनको मौका दे सकते हैं कि वो टीचर और स्टूडेंट बन जाएं, या आज जो उन्होंने शेफ़ किया उस तरह का कोई रोल प्ले करवा लें। दिस इज़ टोटली अप टू यू, लेकिन आज के तीनों प्रोफेशंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। एक छोटी सी वर्कशीट है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसमें कुछ और भी प्रोफेशंस मेंशन है, अगर आप चाहें तो वो भी उनके साथ डिस्कस करने के बाद नई वर्कशीट दे सकती हैं। सो प्लीज़ कंटिन्यू विद द एक्टिविटी, एंजॉय द टास्क, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।